सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गेहूं की बिजाई का जो समय है वो आ गया है। गेहूं का बिजाई जो है वो लगातार अब प्रारंभ हो गई है और गेहूं की बिजाई करते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर मैं गहन चर्चा हर रोज कर रहा हूँ। गेहूं की बिजाई तथा जो हमारे रबी की फसलें हैं, आलू है, मक्का है, जौ है, उनमें सल्फर का क्या महत्व है, सल्फर गंधक गंधक का क्या महत्व है, सल्फर का क्या महत्व, उसके ऊपर गहन चर्चा कर रहा हूँ। किसान भाइयों, हम सूक्ष्म तत्वों की बात करते हैं, जहाँ मेन तत्वों की बात करते हैं तो गंधक सल्फर एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है जो हमारे पौधे के लिए बहुत बढ़वार, उसका फुटार और उत्पादन देने में सहायता करता है। किसान भाइयों, गेहूं में सल्फर के महत्व को जानने के लिए यह अनिवार्य है कि गंधक और नाइट्रोजन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब हम फसल की बिजाई करते हैं तो उस समय हम जब पानी देते हैं तो उसके बाद हम नाइट्रोजन देना प्रारंभ करते हैं ताकि उसमें अधिक रूप में कल्ले निकल सके, बढ़वार हो सके, फुटाव हो सके। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम नाइट्रोजन देने के बावजूद भी हमारी गेहूं है वो पीली रह जाती है। उसका हमें कारण पता नहीं हो पाता है। अगर गेहूं पीली हो रही है तो इसका ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे जो खेत हैं उसमें सल्फर की कमी है, गंधक की कमी है। और इस चीज को बढ़वार इसको पूरा करने के लिए हमें सल्फर देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सल्फर जो देनी है वो हमें नाइट्रोजन के साथ इसका संबंध है। अगर जब तक गंधक सल्फर हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो उससे सल्फेट नहीं बनेंगे, सल्फेट नहीं बनेंगे तो अमोनिया एसिड नहीं बनेगा, अमोनिया एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएंगे इस फसल में, जिसके कारण जो नाइट्रोजन है वो अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए किसान भाइयों, सल्फर देना अनिवार्य है। सल्फर का और नाइट्रोजन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सल्फर अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे खेत में है तो नाइट्रोजन भी उसमें पूरा काम करती है पौधे को, क्योंकि नाइट्रोजन जैसे ही हम देते हैं 2-4 दिन में उसका रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में जो सल्फर है, जब हम सल्फर देते हैं तो उसको सल्फेट में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाता है, लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए ध्यान दें कि जब आपने बिजाई करनी है कोई भी फसल, आपको सल्फर साथ के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे मिट्टी में पड़े हुए सूक्ष्म जीव हैं, वो इसको कन्वर्ट करने में, सल्फर को सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 15 से 20 दिन, इसमें महीना भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही ये सल्फेट में कन्वर्ट होते हैं, अमोनिया एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और अमोनिया एसिड बनता है, जिससे हमारा जो नाइट्रोजन हम जब फसल को देते हैं तो वो पूर्ण रूप से काम करता है। 100% हमारे को रिजल्ट मिलता है। उसमें फसल में अधिक बढ़वार होती है, अधिक कल्ले निकलते हैं, प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है और दाने का आकार मोटा और निग्गर होता है और हमें उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। अब बात यह है कि जो हमने सल्फर देनी है वो किस स्टेज पर देनी है। हमेशा जितने भी साइंस और वैज्ञानिक हैं वो इस कथन पर पूर्ण जोर देते हैं कि जब हमने बिजाई करनी है तभी हमें सल्फर बिजाई के साथ दे देना है फसल को। हमें सल्फर कितनी मात्रा में देना है, जब हम गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो आपने बेंटोनाइट दानेदार सल्फर का चुनाव करना है। 90% आता है तो उसका अपने चुनाव करना है। गेहूं में किसान भाई 8 से 10 किलोग्राम जीरो टिलेज के माध्यम से डीएपी में मिक्स करके आप अपनी फसल में दे सकते हैं। सुपर सीडर या छिंटे के माध्यम से दे सकते हैं। बेंटोनाइट सल्फर 90% दानेदार होता है और इसको घुलने में लगभग 15-20 दिन लग जाते हैं। जब आप प्रथम पानी देते हैं तो ये पूर्ण रूप से घुल जाता है और सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसको कन्वर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप आलू की फसल ले रहे हैं, मक्के की फसल ले रहे हैं, जौ की फसल ले रहे हैं, जौ में भी आप 8 से 10 किलो डाल सकते हैं। आलू में इसकी जो मात्रा है 12 किलो हो जाती है। तथा तिलहनी फसल जो हमारा सरसों है, सूरजमुखी है, राया है, उसमें आप किसान भाइयों इसकी 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर दे सकते हैं ताकि अधिक मात्रा में हमें तेल की मात्रा प्राप्त हो सके। गेहूं के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। गेहूं में महत्वपूर्ण भूमिका, अगर आप 28 से 30 क्विंटल उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजाई के समय आपको यह सल्फर देना पड़ेगा। किसान भाई ध्यान दें कि अगर किसान भाई किसी समय जानकारी के अभाव के कारण उनकी यह गति रुक गई है, प्रतिक्रिया, ये जो किसान भाई ध्यान दें, अगर किसी कारणवश से वह
गंधक या सल्फर अपने खेत में बिजाई के समय गेहूं में नहीं डाल पाए हैं, तो वो आप पहली सिंचाई में या सिंचाई से पहले दे दें। जब सिंचाई में देंगे तो क्योंकि ये जो सल्फर है जड़ों के साथ जाके काम करता है, इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आपने बिजाई के साथ देना है, ताकि जो नीचे चला जाए, जैसे ही पौधा अंकुरण, जैसे ही बीज अंकुरण होगा तो प्रथम दिन से वह अपना डायमोनियम फास्फेट भी संपर्क में लेना प्रारंभ कर देगा, और सल्फेट को भी लेने में उसको 10-15 दिन लग जाएंगे। तो जैसे जैसे मेल्ट होगा तो वो ऐसे धीरे धीरे काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो आप प्रथम सिंचाई से पहले डाल सकते हैं। सिंचाई के 20 दिन बाद ये अपना काम प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इसको नीचे जाने में, उसकी पौधे की जड़ तक जाने में टाइम लगता है। तो अगर इसका आप नीचे बिजाई के साथ देते हैं तो यह आपकी जड़ों का भरपूर विकास करता है, और जड़ें सूक्ष्म तत्वों को एकत्रित करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियों के द्वारा जब आप स्टिरलिंग स्टेज पे गेहूं की फसल आती है, निसारे पे आती है, तो पत्तियां, जो झंडा पत्ता है और पत्तियां हैं, वो पूर्ण जोर से सूक्ष्म तत्वों को एकत्रित करके सिट्टे तक पहुंचाने में काम करती हैं, बाली तक पहुंचाने में कार्य करती हैं, ताकि जो हमारा जो बाली है उसमें सभी दानों का भरपूर विकास हो सके, दाना मोटा और ठोस बन सके और उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। तो गंधक का महत्व को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। गेहूं में इसकी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही रहती है, इसलिए किसान भाई इसको नजरअंदाज ना करें। किसान भाइयों से बार बार अनुरोध है कि आप बिजाई करते समय बेंटोनाइट सल्फर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों का बेंटोनाइट सल्फर आता है। दानेदार आपने सल्फर लेना है, उसको आसानी से डाला जा सकता है। आजकल WDG टेक्नोलॉजी में भी आया, लेकिन आपने उसका चुनाव नहीं करना है। दानेदार सल्फर का चुनाव करके आप अधिक मैं यहाँ इसके एक और फायदा आपको बता देता हूँ कि जो सल्फर हम डालते हैं तो यह हमारी फसल को सूखे की स्थिति में भी और अधिक सर्दी की स्थिति में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी, अगर पानी की मात्रा कम है उसमें भी, अगर कीट कीट से भी हमारी फसल को बचाता है, गर्मी से भी, और अगर सर्द ऋतु अधिक है तभी हमारी फसल को प्रोटेक्ट करता है। अगर जहाँ जिन किसान भाइयों के पास पानी कम है, वहाँ पानी की कमी होने के कारण भी पौधे को हरा भरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ हमने गहन चर्चा करी है सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका, गेहूं में क्या है, कितनी मात्रा डालनी है, किस समय देनी है, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करी है। इसी के साथ वार्ता को मैं विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।